नमस्कार। मैं आप लोगों को आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ, जो कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें हमारे वातावरण के कारण, परिवार के कारण जो समस्याएं या सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि जिसका नाम है स्क्वायर सिंड्रोम या शेकन सिंड्रोम। शेकन सिंड्रोम होता है, उसके कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी परिवार में तनाव होने के कारण या मजाक मजाक में कई बार हम लोग शिशुओं को, न्यूबॉर्न बेबीज को हम लोग उठा लेते हैं या गुस्से में उनको उठाते हैं और उनको शेक करने लगते हैं या उनको हिलाने लगते हैं, जिसके कारण कि उनके मस्तिष्क के अंदर तर पदार्थ जो होता है, लिक्विड होता है या मस्तिष्क विकसित होता है या ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, उसमें ज़्यादा हिलाने के कारण उनमें गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। कई बार मस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में प्रॉब्लम होती है या स्कल में प्रॉब्लम होती है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार ये होता है कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजुरीज होने के चांसेस हो जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि उनके स्पाइनल कॉर्ड के कॉलम्स में प्रॉब्लम्स होने लगती है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को हाथ पकड़ के उठा लेते हैं या उनको पैर पकड़ के उठा लेते हैं, कमर से उठा लेते हैं, गर्द सिर से उठा लेते हैं। तो ये मल्टीपल उनमें इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो ये कई बार ये देखा जाता है कि घर में तनाव हो रहा है, पति पत्नी में तनाव हो रहा है, तो बच्चे को जोर से उठा के पटक देते हैं या उसको जोर से हिला देते। कई बार रोता है बेबी, तो हम उसको उठा के हिला देते हैं या जोर से उसको थपथपाने भी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है शेकन स्क्वायर सिंड्रोम। ये बहुत रिस्की है। ये इसके कारण कई बार ये देखने में आया है कि इन इन्फेंट बेबी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के कारण थोड़ा बड़ा होने के बाद में उनके जॉइंट से प्रॉब्लम हो जाती है, मसल से प्रॉब्लम हो जाती है, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडीज के और ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा उनमें डेवलप हो जाता है, या उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे इरिटेट होने लगते हैं, जरा जरा सी चीज़ों पे जो देखते हैं वो चीज़ उनमें डेवलप होने लगती है। तो हम ये बाद में ये कहने लगते हैं कि पता नहीं बच्चा तो अच्छा हुआ था, फिर पता नहीं क्या हुआ जिसके कारण कि उसमें ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई है, जबकि हम लोग स्वस्थ थे। तो ये हम लोग कई बार अनजाने में, जाने में ये सब घटनाएं होती है, जिसके कारण कि उसके अंदर स्क्वायर या शेकन सिंड्रोम होने लगता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कई बार ये इतना खतरनाक होता है कि उनके अंदर डिसेबिलिटीज या इम्पेयरमेंट डेवलप होने लगता है, और इसके कारण वो चाहे उनमें फिजिकली इम्पेयरमेंट हो या मेंटली इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार इतना भी होता है कि ये बच्चे लोग या शिशु लोग बेहोश भी हो जाते हैं और ज़्यादा ज़्यादा ये कर लेते हैं या किसी पर ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण इनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है। जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं इन न्यूबॉर्न बेबीज़ के, इन्फेंट बेबी के, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें किसी प्रकार के इस तरह के बिहेवियर से बचना चाहिए है, चाहे पेरेंट्स हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों या रिलेटिव हो, कोई भी हो, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा इन बाकी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या खाते पीते हैं, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि गुटखा खा के या तंबाकू खा के या शराब पीकर, सिगरेट पीकर बच्चों को कई बार किस करने लगते हैं, और उसके कारण भी उसमें प्रॉब्लम होती है। कई बार जो मेल होते हैं वो बच्चों को किस करते हैं, तो उसके कारण उनको
उनको बहुत सॉफ्ट स्किन होने के कारण उनको रैशेस भी होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि दाढ़ी के बाल उनको कई बार चुभ जाते हैं, ये भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हाइजीन से बचाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना है और हमें किसी प्रकार से उसको शेक नहीं करना है। कई बार हमने देखा पुराने समय में बच्चों को सिर को पकड़ के उठा लेते थे या उनके कंधे को हाथ को पकड़ के उठा लेते थे। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बेबी यदि किसी प्रकार से वीक हुआ, यदि बर्थ उसका वीकनेस के कारण है या उसमें वेट लॉस है या किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, तो उसके कारण उसमें सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, हाई रिस्क बेबी हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो और लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसको जो इन्फेंट बेबी वाले पेरेंट्स हैं या न्यू बॉर्न बेबी वाले पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल पाएगी, जागरूक हो पाएंगे और अपने बेबी के लिए वो कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके शेकन या स्क्वायर सिंड्रोम्स के क्या क्या सिम्टम्स देखने में आते हैं कि बेबी बहुत रोने लगता है या उसको कई बार फिट्स आने लगते हैं या कई बार उसको फीवर आ जाता है या उसको पेन होने लगता है तो चिड़चिड़ापन गुस्सा करने लगता है, फीडिंग नहीं कर पाता है, मतलब कि फीड नहीं कर पाता है, और कई बार वो उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं बेबी के, या वो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल पाएंगे जिसके कारण उल्टी दस्त भी होने लगते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसको जरा भी हम हाथ लगाते हैं तो रोने लगता है या हम किसी प्रकार से उसको हम लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स देखने लगते हैं या ये हमें देखना चाहिए कि यदि इस तरह से कुछ होता है तो हमें बच्चे के लिए उस इन्फेंट बेबी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और हम उसमें ज़्यादा कुछ करने के बजाय हमें ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि इन्फेंट बेबी है तो उसको सबसे पहले हमें पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और उसके गाइडलाइन में भी हमें किसी प्रकार से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उस बेबी में परमानेंटली डिसेबिलिटी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो उसके लिए हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इन्फेंट बेबी को बहुत केयर करें, बहुत ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि ओवर प्रोटेक्शन हो, ये भी नहीं होना जरूर चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इन बेबीज़ के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो से आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल पाई या नहीं मिल पाई, इसके लिए आप कमेंट्स करेंगे और लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार से सिंड्रोम की सीरीज में आपको और भी कुछ सिंड्रोम्स के बारे में है मैं बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।